ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। रोज बाबा पक्का कराते हैं क्या? सच्चे बनो बच्चे, सच्चे बनो, सच्चे बनो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? बाबा के स्टूडेंट हो, बाबा के बच्चे हो, तो कौन सी बात का ध्यान रखना जरूरी है? बाबा बता रहे हैं, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, अगर यहां सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ, तो बाबा भी बहुत खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिला देते। समझ में आया? क्या समझ में आया? सच बोलना है, सारा सच। और एक ही प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कई बातें समझा दी हमको। क्या समझ रहे हैं? बाबा ने कहा कोई गलती हो तो सच सच बताना है, और खुद पढ़ कर और पढ़ाना है। अच्छा, और बाबा ने कहा सच बोलने से उन्नति होगी तुम्हारी। सच बोलेंगे तो उन्नति होगी।
खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाना, और क्या सेवा नहीं जो किसी काम की बात है वो अंदर गई। हाँ, कभी जो किसी अपनी से सेवा सेवा है नहीं दूसरों से की। नहीं क्या होती है? जैसे कि अपना काम किसी और से नहीं करना। कौन सा काम? जैसे कि मेरे को सेवा दी गई है, मैं उसको आगे ना दूँ किसी और को, मतलब अच्छा। उसको मुझे करना है। या मेरी खुद की जो सेवा है, काम है मेरा, जो क्या काम होता है? जो जैसे खाना खुना बनाना। दीदी ने जो मतलब सेवा हमारे को दी है ना, उसमें किसी की मदद नहीं लेनी, स्वयं ही करना है। नहीं, उसमें तो नहीं मदद लेनी, पर हमने वैसे भी अपनी सेवा किसी से नहीं करानी। बाबा यहाँ जो कह रहे हैं ना, सेल्फ सर्विस करनी है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें किसी से मदद नहीं लेनी, मतलब मदद की बात नहीं कर रहे बाबा यहाँ। सेवा नहीं लेनी। सेवा माना जैसे पानी पीना है, पानी लाना तुम जाके ला सकते हो ना। अब खाना बना रहे हैं घर में, नेचुरल है कि माँ खाना बना रही है, लेकिन बच्चे का ये थोड़ी है कि वो ऑर्डर देगा पलंग पे मार बैठ के। सब्जी कटवा लो उसके साथ में, सेवा करो उसके साथ, मदद कर लो। कपड़े तो बिल्कुल नहीं धुलवाने चाहिए। कपड़े धुलवाना माना ये बहुत बड़ी सेवा लेते हैं, खास करके भाई लोग। अपने कपड़े खुद धो, अपने कमरे की सफाई खुद करो। जिन बर्तनों में खाना खाया है वो बर्तन अपने आप धुलाई करो। आप देखना, ये छोटे छोटे काम गिनती करोगे ना घर में, स्वर्ग बन जाएगा। हाँ? स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग तो बनेगा बनेगा, तुम्हारा स्वर्ग पहले बन जाएगा। मतलब कितना हमारे माइनस में नंबर जा रहे हैं इन छोटी छोटी चीजों से। अगर आप पराधीन हो तो अलग बात है, अगर पराधीन नहीं है, पराधीन से मतलब आपको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, असमर्थ है किसी चीज के लिए। लेकिन अगर मेरा शरीर चल रहा है तो मुझे ये सब सेवा नहीं लेनी है। सारे दिन में कितनी बार पानी पीते हो? अगर तुमने 4 बार पानी पिया, 5 बार पिया, 5 बार ऑर्डर दे के मंगाया, वो तो ला देगा सामने वाला। उसने पिया, ग्लास भी वहीं रख दिया, तो एक तो उसके लाने की सेवा, दूसरा ले जाने की भी सेवा, फिर तीसरा उसको साफ करने की सेवा। और तुम्हारे कितने जल्दी माइनस में नंबर जा रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। कपड़े हैं, प्रेस कर लो, अपने आप कर सकते हो ना। तो कई ऐसी चीज है, नोट करो, जो हम कर सकते हैं वो हमें करनी है ना। ऑर्डर नहीं मारना, करना है, हाथ बटाना है। तो उसमें क्या होगा, एक तो घर भी स्वर्ग बनेगा, प्यार भी बढ़ेगा, और तुम्हारे नंबर भी बढ़ेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, और तुम्हारे पास हुनर आ जाएगा। तुम दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, आ सकते हो, किसी के पराधीन नहीं बनो। कई बच्चे लाड प्यार में, कई माता पिता उनके कपड़े शनिवार को ऐसे लेके आते जैसे घर में धोबी लगा हुआ है। तो वहां कोई धोबी है ही क्या? तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो ब्रह्मा बाबा जी अपने कपड़े आप धोते थे? जहां तक था उनका अपना कारोबार, शरीर भी तो देखो ना ब्रह्मा बाबा का। नहीं, वैसे हाँ हाँ, जो छोटे मोटे कपड़े, खास करके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, वो तो खुद ही धोने चाहिए। हमारे लौकिक घरों में भी हमारी माताओं को नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जब यहाँ परिवारों में देखती हूँ तो मुझे बहुत
इरिटेशन होती है कि क्या सिखाया है तुमने अपने बच्चों को, अपने पतियों को, बच्चों को, खुद को। चलो बच्चों को अक्ल नहीं हो तो माँ सिखाएगी, पतियों को तो अक्ल होवे ना, जो अपनी पत्नियों के आगे कपड़े डाल रहे हैं। तो ये बहुत एक मर्यादा है। ये भी पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने सिखाया, जिस बाल्टी में तुम नहाते हो तुम्हारी बाल्टी भी सेपरेट होनी चाहिए। तुम्हारा साबुन, तुम्हारा पेस्ट, ब्रश, पानी का मग्गा, टॉवल, सब सेपरेट। उसके पीछे लॉजिक था कि तुम्हारा सेपरेट होगा तो तुम साफ भी खुद करो ना, उसको सेपरेट रखो। खाने के बर्तन भी बाबा ने आज्ञा दी हुई थी, सब अपने बर्तन भी अलग रखो, उसी बर्तन में खाओ भी। उसके पीछे लॉजिक था। आज वर्तमान में डॉक्टर्स कहते हैं अपने बर्तन अलग रखो, बीमारियां ऐसे फैल गई हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा इतने दूरदृष्टा थे, उन्होंने सन 1937 में नियम बना दिए थे कि अपना बिस्तर, अपना सब कुछ अलग। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के सामने कोई किसी के बिस्तर पे नहीं बैठ सकता, किसी की चारपाई पे नहीं बैठ सकता, नॉट अलाउड। आपका बिस्तर बिल्कुल अलग, टच भी नहीं करे कोई आपके कपड़ों को। ये सब मर्यादाओं में आता है। और जितनी ब्राह्मण बाबा के बच्चे थे, जिसने मर्यादाओं का पालन किया, उतना उनका योग लगा, उतनी उनकी धारणाएं पक्की हुई, उतनी उनकी आत्मा शक्तिशाली बनी, उतना ही वो विश्व के अष्टरत्नों में गिनती करने में आए। आप विचार करो, मैं विचार कर रही थी, रावण इतना शक्तिशाली था कि पांचों तत्व उसके हाथ में थे। महाकाल उसके अपने पलंग से बंधा हुआ था, अपने कमरे में। वेदों शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित, यानी शक्तिशाली होने में कोई कमी नहीं थी उसके। लेकिन मैं सोच रही थी, विचार कर रही थी, नाम मात्र एक पतली सी लकीर लक्ष्मण जी ने खींच दी कि इस लकीर से तुम पैर बाहर मत निकालना। उस लकीर को पार करना भी रावण के लिए कितना मुश्किल काम था। कर नहीं सका जी उसको, इतना उसके पास भक्ति की शक्ति थी, वेदों शास्त्रों का ज्ञान था, ब्राह्मण था, सब कुछ था, और इतनी पतली सी मामूली सी एक लकीर जो खींची, उस लकीर को पार करने के लिए कितने रूप बदले उसने, लेकिन फिर भी पार नहीं कर सका। तो कौन सी लकीर थी वो? मर्यादा। जो बाबा ने सन 1937 में नियम बनाए, मर्यादाएं बनाई, उन मर्यादाओं में जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे चले, उनका आज तक की लाइफ में अमृत वेला मिस नहीं हुआ। कभी वो संग दोष में नहीं आए, कभी उनकी अवस्था डावाडोल नहीं हुई। जैसे हमने देखा उस स्थिति में ही अंत में आत्मा ने शरीर छोड़ा। उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव से मतलब समझा, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आई,
लेकिन हर परिस्थिति को क्रॉस करके विजय प्राप्त की उसने। सामने वाला पेपर ले लेके हार गया, लेकिन चाहे वो तन के पेपर आए, मन के पेपर आए, समाज के पेपर आए, धन के पेपर आए, उन सब पेपर में पास होकर दिखाया। किसने? सिर्फ उस लकीर के अंदर रह के। बाबा ने अमृत वेले से लेके रात तक हमें मर्यादाएं दी हुई, और उन मर्यादाओं का जितना हम पालन करेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। माया टच भी नहीं कर सकती। देखो, अब छोटा सा एक मर्यादा का एक उदाहरण। बाबा ने अन्न शुद्धि की मर्यादा दी है हमको, और आपको शुद्धि के अंदर जाना है। आपके पास सामने कोई भी चीज आएगी और आप उस अन्न शुद्धि की धारणा में पक्के हैं, तो कोई भी चीज आएगी 100 बार सोचेंगे ये खाऊं या ना खाऊं, अंदर नहीं जाएगी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कोई कितना भी प्यार से खिलावे, चाहे कितना भी आपको जोर जबरदस्ती करे, आपके मुंह से वो अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपकी अंदर की धारणा है। आपको चाहे सामने वाली चीज कितनी भी अच्छी लगती है, आपकी मनपसंद है, अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा? एक बार यह थॉट सिस्टम में डाल दिया कि ये मेरी मर्यादा के अंदर नहीं आती है चीज, फिर मेरा अपना अनुभव है। कोई ज्ञानी खावे, कोई अज्ञानी खावे, मेरे को किसी से कोई लेना, मेरे अंदर तो नहीं जाती। निजा कई बार पूछेगी मेरे से, दीदी वो सामने वाले तो खा रहे, अपन खा सकते हैं? मैं कहा वो सामने वाले खा रहे तो उनको खाने दो, मैं तो नहीं खा सकती। मेरी फेवरेट चीज मेरे सामने रखी हो, पर मैंने अगर संकल्प कर लिया है और मुझे पता चल गया है कि ये मर्यादा के अंदर नहीं है, तो मैं नहीं खा सकती, नहीं जाती मेरे अंदर। जितनी हमारी अन्न शुद्धि की धारणा होगी ना, तो बाबा हमारी बुद्धि को क्या करेगा? क्या कहते हैं? खाएंगे जैसा अन्न होगा वैसा मन, उतना मन हमारा शुद्ध होगा। और बाबा ने अगर कोई टचिंग देनी है तो किसको देनी है? मन को ही देनी है ना, बुद्धि को ही देनी है ना। अगर मेरी बुद्धि साफ ही नहीं है, स्वच्छ ही नहीं है, और बाबा मुझको टक 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 कर रहा है, ये काम नहीं कर, तो मैं कैसे कैच करूंगा? तो ब्राह्मण जीवन में एक सबसे बड़ा रोल है अन्न शुद्धि का, समझा? ये पॉइंट्स मैंने बताई ना, पढ़ी आपने? अन्न शुद्धि की बाबा ने कितनी इसमें भोजन की बातें कही हुई है। आप लोग टाइम देंगे? कब कब बाबा ने कहा? अब से लेकर 71 से लेकर के भोजन का क्या महत्व है। 2004 तक बाबा ने भोजन के विषय में जो कहा हुआ है, पढ़ो। एक एक मर्यादा, अमृत वेला उठने की मर्यादा। बाबा ने सुबह अमृत वेला उठने की मर्यादा बनाई है। तुम 2 नहीं उठ सकते हो, कोई हर्जा नहीं, तुम 3 नहीं उठ सकते हो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन 3:30 से 4:45 बजे तक की ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय की अमृत वेले की ब्राह्मण आत्मा की पहली मर्यादा है।
आज बाबा के सामने बैठना ही है। और हमने देखा यज्ञ के इतिहास में चाहे कितने भूकंप आए, कितने भी बाढ़ आई, कितने साइक्लोन आए, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे नियम मर्यादा में पक्के, बाबा ने उनको अपनी गोदी में ऐसे उठा लिया। और जितने भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, साइक्लोन आते हैं, सबका टाइम कितने बजे का होता है? सुबह का ही होता है मैक्सिमम। मोस्टली सबका सुबह का होता है। सुबह जो बाबा की क्लास की मर्यादा है, आओ वाओ, निंदा हो, स्तुति हो, जय पराजय, कुछ भी, मैं बाबा की क्लास में हाजिर हूं। एक बार जापान में भूकंप आया, सारी क्लास बनी हुई थी, पूरी मुरली चल रही थी, पूरा जिस सिटी में मुरली चल रही थी, रजनी बहन वहां पे होती है जापान में, पूरा शहर तहस नहस। उनका थोड़ा हिला, लगा उनको कुछ गड़बड़ है, लेकिन बाबा के बच्चों ने आराम से बैठ के ज्ञान भी किया, योग भी किया, मुरली भी सुनी, सब कुछ सुना। और जब मुरली क्लास पूरा हुआ तो बाहर देखो सारा शहर, सबसे भयानक, उस सदी का सबसे भयानक भूकंप था, बाबा ने अपने हाथों में ले लिया। इतनी ब्राह्मण आत्माएं जब बैठी है, तपस्वी आत्माएं बैठी है, तो बाबा क्या कहता है, तुम बच्चे कौन हो? प्रकृति जीत हो, तो प्रकृति तुमको सलामी भरने आएगी, प्रकृति तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बशर्ते तुमने प्रकृति से प्यार किया होगा तब ना। बड़ा टॉपिक लंबा है, सुना? बाबा क्या समझा रहे थे, कभी भी कोई गलती हो सच बोलना है, सच बोलने से उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाबा भी खुश होगा। बाबा प्यार का सागर है, उनका प्यार ही ये है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर फिर ऊंच मर्तबा दिलाते। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया, ये है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ है ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देना वाला भी चाहिए। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती है। अब गीता का रचयिता तो जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण, पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा था तो गीता सुना न सके। ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया गीता द्वारा राजयोग सीखकर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी कह नहीं सकते। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों बातों को, मूल, सूक्ष्म और स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। त्रिलोकी, इनको जानने वाला त्रिलोकी नाथ, त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव। ये महिमा उनकी, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, उनकी तुलना चंद्रमा से करते हैं। परमात्मा की तुलना चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य भी अलग है। वो है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से देवताएं क्रिएट होते हैं।
मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब ये समझाने देने वाले बड़े होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए। सभी एक जैसा तो समझा भी नहीं सकते। बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवद गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने ये पद पाया था। सहज राजयोग से ये पद कैसे पाया, ये समझानी देनी पड़ी। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए ना। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात त्रिलोकों का ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है। और तीन लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बुलाया किसने? जब देह अहंकार में आते हैं ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिलोकीनाथ हैं। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने ये नॉलेज बाप से पाई है वही विश्व के मालिक बन गए। जब सदगति मिल गई कि ये नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता एक बेअद का बाप ही है। वह कभी पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा है श्री कृष्ण भगवान वाच्य, एकदम रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग भी तो होना जरूर है। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तब बापक आकर के राइट सुनावे, है ना। बाबा कहते दुनिया में जब चारों तरफ झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब कुछ झूठ झूठ हो जाता है, तब बाबा को आना पड़ता है। तब आप आकर राइट सुनावे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार बाबा सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको बाप आकर सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली ये जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में बहन भाई ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी बहुत आते जाते हैं। एक दो को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। समझाने वाला चाहिए। तुम एक को समझाने बैठो, दूसरा आके खड़ा होगा, तीसरा पूछेगा क्यों खड़े हो, चौथा आके बैठ जाएगा, तुम्हारा सत्संग शुरू हो जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वो फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, तो जरूर मम्मा भी होगी, वो है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको मात पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बातें दुनिया वाले समझ नहीं सकते हैं। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को तो ऊंच नहीं रखते हैं, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमपिता परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अगर अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा,
वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। जब भक्ति मार्ग, बाबा कहते हैं, अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग आधा गलत चलता है। ये है ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ, पहले सत्व प्रधान से फिर सत्व रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु ये तो हो ही नहीं सकता। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया है ना। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये कोई मैसेज ले आया है। उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर कैसे चढ़ा सकता है? कितनी गहरी बात बाबा ने, देखो कोई चिंतन करेगा इन बातों का। कहाँ का अर्थ बाबा ने कहाँ से निकाल के और कैसे समझाया। बाबा कहते दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है। ये लिखना चाहिए, आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। आत्मा ही दुख भोगती है। बाबा कहते ये किसने समझाया है तुमको? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम सोचो कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना। कई लोग कहते हैं आत्मा के ऊपर कुछ भी नहीं लगता है। उन भावों से बाबा समझा रहे हैं कि तुम जो कर्म कर रहे हो ना, उस कर्म का परिणाम तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे जाने में किया चाहे अनजाने में किया, है ना। शास्त्रों में क्यों बाबा, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने प्रैक्टिकल दिखाया। कहाँ श्री राम जी ने बाली को मारा था, चिपके मारा था। युग परिवर्तन हो गया, श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, जैसे दुनिया में दिखाते हैं। और जैसे छिपके मारा था वैसे ही छिपके श्री कृष्ण जी को मारा। उनकी मौत का कारण भी छिपके वो तीर ही बना, जिस तीर से बाली को मारा था वही तीर उनको आकर के। युग परिवर्तन हो गया, है ना। वर्ष बदल गए, सदियां बदल गई, फिर भी तो ये अब ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने साबित किया, कर्म के सिद्धांत को साबित किया कि जैसी करनी तुम करोगे उस करनी का, चाहे तुम जन्म पर जन्म कितने क्यों ना ले लो, लेकिन तुमको उस कर्म का परिणाम भोगना पड़े, भुगतना पड़े। दीदी जैसे क्राइस्ट का सूली पे चढ़ाया तो वो तो उसी टाइम आए थे, तो उसको सूली पे कैसे चढ़ाया? इसको उस टाइम क्या कर्म किए? क्राइस्ट को थोड़ी चढ़ाया। तो यही तो बाबा समझा रहे हैं कि वो आत्मा तो उड़ गई। दुख तो उसकी दूसरी जो शरीर में थी ना, उसने कष्ट सहन किया ना। अगर उस आत्मा को कष्ट मिलता तो क्राइस्ट धर्म थोड़ी चलता, कृष्ण धर्म थोड़ी चलता। धर्म तो आगे चलता रहा ना। वो अपना काम करने आई थी, काम कर लिया उसने। वे तो वही दिखा रहे हैं, वो तो उनको समझ नहीं, वही तो बाबा समझा रहा है। यही तो बाबा ने अर्थ बताया ना कि उसको कैसे करेंगे। इतना तो लड़ाई के मैदान में लोगों को अक्ल होता है कि कोई मैसेज ले आता है तो उसको मारते नहीं है। तो वो भी तो धर्म परिवर्तन का मैसेज लेके आया था ना, तो उसको कैसे मारेंगे? तो किस आत्मा को दुख दिया? जो मैसेज ले आया उसको दुख नहीं मिला। जो पहले से आत्मा थी, उसने जो कर्म किए थे उसका दुख उसको मिला, है ना। तो बाबा कहते बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो, प्रदर्शनी में क्रिश्चियन
आते हैं तो उनको तुम बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया था। क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ। ऐसी बातें सुन करके वो वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर तो धर्म स्थापन किया था ना, गॉड फादर के डायरेक्शन के अनुसार। ये भी एक ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उनके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी बातें सुन के लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके। बरोबर गालियां तो अभी मिल रही हैं ना। बाबा कहते शिव बाबा को तो नहीं साकार कोई मिलती है ना। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल। ये प्योर जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए वो वित नहीं करेंगे, नहीं तो समझेंगे ये जो सिखाया है वह फिर कोई बात जचती नहीं, देर लगता नहीं। ज्ञान को समझने और समझाने के लिए बड़ी क्या समझा, ज्ञान को समझने और समझाने के लिए क्या बड़ी साफ स्वच्छ निर्मल बुद्धि चाहिए। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। जो खुद विकारी होगा ना वो औरों को कैसे कहेगा काम महाशत्रु होगा, कैसे कहेगा दूसरों को। खुद ही पवित्र नहीं रहते तो दूसरों को कैसे कहेंगे पवित्र बनो। बाबा कहते जैसे पंडित का मिसाल है ना, राम राम कहने से नदी पार सागर पार हो जाएंगे। ये सब अभी की बात है ना। कहानी सुनाते ना पंडित जी थे, रोज कहते थे राम नाम से गंगा पार हो जाती है, सागर पार हो जाता है। एक दिन उनके शिष्यों ने उनको बुलाया खाने पर कि चलो हमारे यहाँ पर नदी के किनारे गए। वो तो रोज राम के नाम से गंगा पार करके आते थे। कोई नाव में नहीं बैठते थे, पैर रखते थे, नदी उनको रास्ता दे देती थी। अब पंडित जी पहुंच गए नदी किनारे, कहते नाव तो लेके आओ। कहते पंडित जी नाव किस लिए लेके आनी। कहते क्यों। कहते आप तो रोज कहते थे राम नाम से गंगा पार हो जाते हैं, तो हम तो रोज ऐसे ही आते हैं। अब पंडित जी ने अनुभव तो किया नहीं था, तो जैसे ही पैर रखा वैसे ही डूबने लग गए। तो बाबा कहते पंडित थोड़ा ही बनना है, पहले खुद ज्ञान की धारणा करो। अगर तुम्हारी अनुशुद्धि की धारणा नहीं है, तुम लोगों को कह रहे हो अनुशुद्ध करो, तो कौन मानेगा। तुम अमृत वेला नहीं करते हो, तुम मुरली क्लास नहीं करते हो, तुम मुरली का महत्व नहीं रखते हो, तुम मुरली पर अटेंशन नहीं देते हो, तुम बाबा के ज्ञान योग की धारणा में ध्यान नहीं देते हो, दूसरों को ज्ञान सुनाओगे तो उसको ज्ञान का असर नहीं होगा। बाबा कहते शिव बाबा कहते मुझे याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। ये अभी की बात है। कौन सा सागर, अब ये पंडित थोड़े ही जानते हैं। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है। यहाँ तो बाबा कहते सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई बच्चे क्या कहा होगा बाबा ने। बाबा कहते यहाँ सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई बच्चे मुर्दे ही बन जाते हैं। अरे बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ा करके उच्च मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है ना। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ाना है, बाबा को खुश करना है ना। बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। बाबा की यही सर्विस है। बाबा की क्या, अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए। सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि ये राजधानी में कौन सा नंबर लेंगे। सर्विस से समझ सकते हैं ना कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं
हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते हैं तो फिर जा करके दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा सब कुछ मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर नहीं चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो ना, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो तुमको खुद भी दासी बनना पड़ेगा, है ना? यहाँ महाराजा बनना महारानी बनना ये देह अभिमान है। सच कहना चाहिए बाबा हमसे ये भूल हो गई है। अभी तो संपूर्ण सभी नहीं बने हैं ना। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तब तो कितना शर्माना पड़ता है। जब फाइनल रिजल्ट हो उस समय तो और ही ज्यादा शर्माना पड़ेगा। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते हैं, गायन भी करते हैं। अभी ये ईश्वरीय जन्म बिल्कुल अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में और 42 जन्म कलयुग में। तो ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म तो सबसे ऊंच हो गया ना, जो तुम बाबा के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों का ही ये सौभाग्यशाली जन्म है ना। तुम ब्राह्मण बाबा के जो बच्चे बने हो, पूरे 84 जन्म में तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्यशाली जन्म है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाबा के संग रहना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। सुंदर गहरा वरदान दे रहे बाबा। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान। पापों से मुक्त होने वाले
सेंसिबल भव। निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन, जो बाबा के निमित्त, बाबा के बच्चे हैं, हमारी दीदियाँ दादियाँ जो हमारे निमित्त हैं, अगर उन्होंने डायरेक्शन दिया उसको भगवान का डायरेक्शन समझ के चलेंगे तो आज बाबा ने क्या कहा, पापों से मुक्त हो जाओ। जो सेंसिबल बच्चे हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कर रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप है, वो पाप को भी बदल देगा। ये गुप्त रहस्य है, ये गुप्त मशीनरी है। स्लोगन, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84वां जन्म है, ना कि 84 लाख योनियां। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है भाई? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो भी इसी जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुग की बैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का कोई अर्थ ये नहीं है, ऐसे तो नहीं कि देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। ये कहना तो बहुत रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक थोड़ा ही चलती है। मनुष्य देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में भी बहुत हुए हैं, परंतु देवी देवताओं के जन्म तो सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक। टोटल उनकी जन्म चढ़ती कला वाले 21 जन्म हुए, और उतरती कला वाले 63 जन्म हुए। तो 21 और 63, तो टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो भला उनको जानवर की योनि लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर, मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य होंगी। अनेक किस्म के जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य की योनि में ही अपना पाप और पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं।
मनुष्य जानवर की योनि लेता है, ना जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य अपनी योनि में ही, अपने जन्म में ही भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धि नहीं है कि ये भोगना किस कर्म से हुई। उनकी भोगना को भी मनुष्य अनुभव करता है, क्योंकि मनुष्य है ना, वो बुद्धिमान है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर की योनि में बल बल उतरे। शास्त्रों में जो लिखा है, अगर पुत्र को याद किया तो सुअर की योनि दिखाई है, नारी को याद किया तो दिखाते हैं कि बताते हैं कि बल बल योनि यानी सर्प की योनि में जाए। परंतु इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई मनुष्य जानवर बनते हैं। अब ये तो मनुष्यों को डराने के लिए ऐसी शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम के समय पर, अपना जो संगम युग चल रहा है, अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज का व्यक्ति इशारा। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ समय गवाओ। क्या आज्ञा मिली है? न व्यर्थ सोचो, न देखो, न बोलो, न व्यर्थ समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए हो, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।